बताइए 2x + y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। अब पैरामीटर्स हो सकते हैं कुछ भी, इस तरीके के कोई भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो क्या होगा, x follows 2 4, y follows 1 2. What will be the distribution of 2x plus y or y plus or x plus 2y, 3x plus y, 2x plus 2y. बताइए 3 दोबारा चेक करो, यही होगा कुछ और होगा। यहाँ पर फिर आपको एक रिजल्ट होने वाले जब आपके आइडेंटिकल होंगे। ये यदि आइडेंटिकल है तो क्या हो जाएगा, n mu और n सिग्मा स्क्वायर, n mu और n सिग्मा स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू तो 2,16 हो जाएगी। हाँ ठीक है, 4,16 होगी कि 4,16 होगी। भाई मीन चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन और स्केल क्या है, मीन का ओरिजिन के स्केल चेंज कर दो तो क्या इफेक्ट होता है, नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है और से डिवाइड करोगे। चेंज ऑफ जब आप वहां पर एलयू कह रहे हो सम करने पर तो मल्टीप्लिकेशन से उसका सम मल्टीप्लिकेशन हो गया 580। That means in this case your 2x will be and 2 into 2 that is 4। और इसमें आपके 4 का मल्टीप्लाई 60 और आपका ये हो गया 5 and 1 2x plus 5 equal to and 4 plus 1 5 16 plus 2 18। या इसका दूसरा तरीका है, आपको क्या निकालना है, b निकालना है इसका, इसका मीन क्या होगा, ये होगा तो ये क्या होगा 2 into x plus y is equal to 2 into 2 plus 1 that is 5 हो गया। Variance of 2x plus y 4 variance of x plus variance of y 4 into 4 plus टू कोवेरियंस इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने कंडीशन लगा दी है उसमें क्या x एंड y आर, ये कंडीशन तभी प्रूव हो रही है जब आपके एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट है तो वो दिया होगा। तो कोवेरियंस जब इंडिपेंडेंट है तो कोवेरियंस क्या हो जाएगा, अदरवाइज आप नॉर्मल का नॉर्मल नहीं है टोटल कर रहे हो। ये सारी कंडीशन किस केस में प्रूव हो रही है, व्हेन एक्सरसाइज आर यहां पर भी x1 x2 इंडिपेंडेंट x1 x2 इंडिपेंडेंट, जब इंडिपेंडेंट है देन ओनली यू कैन प्रूव दिस कंडीशंस, इफ दे आर नॉट इंडिपेंडेंट देन ऑल द कंडीशंस आर नॉट सैटिस्फाइड। ठीक, अब मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में, लीनियर कॉम्बिनेशन के रेस्पेक्ट में यू मे हैव टू लाइक x and y, यू मे हैव x y z, यू मे हैव a b c d और u v w x y z, कितने भी कॉम्बिनेशंस और कितना भी मिल सकता है। तो द इजीएस्ट वे है जब ये हमें बताया कि नॉर्मल से नॉर्मल ही बनेगा, तो
बताना कि नॉर्मल है तो उसका कोई भी एक्सप्रेशन बनेगा तो उसका क्या बनना है, तो नॉर्मल पे ही जाना है। द बेस्ट वे इज दैट कि जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई द एक्सपेक्टेशन ऑफ दैट एक्सप्रेशन, जो भी आपको मिला हुआ है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू हो 2x plus 2y plus 3z. Then try to identify values of 2x, 2y plus 3z. So it will be 4 values of x, 4 values of y, 9 values of z. सीधा मल्टीप्लाई करके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन करें, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं अब कराने जा रहा हूं। If x follows and 8, 16, find the value where x less than equal to 5 and second probability that 5 2x to 10. मैं अभी बुक में आपको टेबल शेयर कर रहा हूँ, उस टेबल से हम करेंगे। सर भाई F15 लिए हैं, फोन रिसेंट ट्रांसफर हफ्ते भर पहले का 15,000 का प्राइस लग तो वही रहा है। कलर भी आईफोन की कॉपी है, सैमसंग का वही है जहाँ तक कंफर्म। 3-4 तरीके की टेबल होती है, मैं भी आपको 2 भेजे दे रहा हूँ, बता दो कौन सी सब यूज करेंगे। देख के आया था फोन, हम ले चुके भाई, हम ले लेकिन अब बात मत कीजिए, लास्ट 2 टेबल मैंने आपको भेजी है, ठीक है ना, एक बार देखो।
एक टेबल में एरिया दिया हुआ है राइट लेफ्ट साइड का, दैट इज एक टेबल में आपको एरिया कुछ इस तरीके के सेंटर है, आपको जीरो है, ये एरिया दिया हुआ है, ठीक है। और एक टेबल में आपको एरिया दिया हुआ है क्या है, ये आपका जीरो है और ये एरिया दिया हुआ है, ठीक। ऐसे दिया हुआ है, एक में आपको दिया हुआ है क्या, ये एरिया दिया हुआ है, और एक में आपको एरिया दिया हुआ है 0 to 6, ठीक। अब थोड़ा फोकस करके देखेंगे, ज्यादा उसमें मत लगो अभी टेबल। देखिए जब आप इस एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया अंडर कर्व, तो द टोटल एरिया अंडर कर्व इज 1, टोटल एरिया अंडर कर्व इज 1। यदि मैं यहाँ से और यहाँ तक की बात करूँ, यहाँ तक 0.05, ठीक, क्योंकि जीरो के रेस्पेक्ट में ये सिमेट्री है। और ये है किस केस के लिए, इट इज फॉर व्हेन z follows n 0, गॉट इट। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टेबल दी हुई है। अब इस केस में दो तरीके से टेबल आपको दी हुई है, एक टेबल दी है कि सीधा सीधा ये क्या है तरीके से माइनस इंफिनिटी टू z, दैट इज CDF, माइनस इंफिनिटी टू z, दैट इज CDF दिया हुआ है। यहां पर क्या दिया हुआ है, 0 to z दिया हुआ है। तो यदि आपको इस टोटल एरिया की क्वांटिटी निकालनी है इतनी, इसकी सारे की, तो क्या करना पड़ेगा, 0.5 से इस 0 to z में 0.5 ऐड करना। 0 to z में जितनी क्वांटिटी ये है, 0 to z में यहाँ तक की क्वांटिटी चाहिए मुझे माइनस इंफिनिटी टू 0 प्रोबेबिलिटी चाहिए, ठीक। तो माइनस इंफिनिटी टू 0 कैसे मिलेगी, इस टेबल के हिसाब से। तो मुझे क्या मिलेगी, 0 to z तो यहाँ से मिलेगी, और ये प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो मुझे पता 0.5। तो यदि मैं 0 के राइट साइड की वैल्यू की प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहा हूँ, 0 के राइट साइड, 0 के राइट में पॉजिटिव नंबर होंगे, लेफ्ट में नेगेटिव। तो यदि आप कोई भी पॉजिटिव नंबर की प्रोबेबिलिटी इस तरीके से निकालना चाह रहे हो इस टेबल के रेस्पेक्ट में, ऑलवेज यू नीड टू ऐड 0.5, गॉट इट। यदि माइनस से लेफ्ट की निकालना चाह रहे हो, मान लो कि आपको किसकी चाहिए, ये प्रोबेबिलिटी चाहिए, ये समझ रहे हो, ये यहाँ z है, इसको भी z बोलते हैं। मुझे क्या चाहिए, माइनस इंफिनिटी टू z। यहाँ सुन लो, फिर बाद में समझ में नहीं आएगा, वहाँ डिस्कस नहीं करो। मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए, ये टेबल मेरे, क्योंकि आपको जो टेबल दी गई होगी या क्वेश्चन में दिया जाएगा, या जब भी आप टेबल यूज करोगे फर्दर इन फ्यूचर, तो यू विल हैव ओनली वन टेबल, ठीक। मान लो ये टेबल आपके पास है फॉरएवर, या ये भी हो सकती है, इट इज नॉट नेसेसरी कि ये ही हो, तो दोनों भी केस में कुछ भी कर सकते हैं, ठीक। अब आपके पास मान लीजिए इस टेबल को हम एक्सप्लेन करते हैं, ये टेबल आपके पास है, दैट मींस कि ये ऑब्जर्वेशंस आपको मिल जाएगी, बट आपको किसकी वैल्यू चाहिए, वैल्यू चाहिए आपको माइनस इंफिनिटी टू z1। कैसे कैलकुलेट करोगे, ऑब्वियसली ये वैल्यू कुछ नेगेटिव होगी, बट 0 से कम है, तो z1 की वैल्यू मैंने ये कह दिया कि -1.7, ये कुछ भी हो सकती है, -0.2 हो सकती है, -1.5 हो सकती है, -2.7 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। और जितना भी मेरा z होगा वो क्या होगा, इसमें भी 0.5 हो सकता है, 1.75 हो सकता है, 2.3 हो सकता है, z की वैल्यू की बात करते हैं, और z1 नेगेटिव है। जब आप पॉजिटिव वैल्यू की कैलकुलेट करोगे विद दिस टेबल, तो उस वैल्यू में क्या, जो वैल्यू हम टेबल से उठाएंगे उसमें प्लस 0.5 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यदि आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो माइनस इंफिनिटी टू z, और यदि आप 0 to z कर रहे हो तो वैल्यू सीधी 0 to z कर रहे हैं तो सीधी वो वैल्यू हो जाएगी। बट यदि आप माइनस इंफिनिटी टू z कर रहे हैं, जैसे इस केस की बात मैं कर रहा हूँ, ये तो मेरा x दिया हुआ है,
जेड नहीं दिया हुआ है, तो पहले मुझे किसको कैलकुलेट करना है, लाइक प्रोबेबिलिटी दैट जेड इज लेस देन 2। क्या प्रोबेबिलिटी होगी जेड लेस देन 2? जेड लेस देन 2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो जेड को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, क्या इट विल बी इक्वल टू जेड इज लेस देन 0 प्लस प्रोबेबिलिटी 0 टू जेड टू करेंगे। प्रोबेबिलिटी जेड लेस देन 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड 0 टू 2। तो ये वैल्यू तो मुझे पता चल गई, और ये कहां से, जहां पर जेड की वैल्यू 2 होगी टेबल से वो वैल्यू होगा। अभी बता दूंगी टेबल पे देखना कैसे, जो भी वैल्यू मेरी टेबल में 2 मिलेगी वो हम इजीली उठा देंगे। मान लो कि वो वैल्यू मेरी 0.15 आ गई, टोटल वैल्यू मिल गई 0. उतारना नहीं है, ये कभी पता चला कि आप कहोगे सर 2 की वैल्यू तो कुछ और आ रही है इसमें, तो ये सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। कभी आप कहोगे सर 0 to 2 में हमारे में तो वैल्यू कुछ और ही आ रही है, आपने तो 0.15 लिखी है, तो क्लियर नहीं है इस चीज़ की, सिर्फ एग्जांपल के लिए बता। ठीक, मैंने यहाँ पर लिख दिया कि बोथ बिटवीन द वैल्यू ऑफ जेड -2। अभी मैं जेड पे आ रहा हूँ, अभी मैं जेड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद मेरे पास जेड नहीं होगा, मेरे पास क्या होगा, मेरे पास होगा एक्स। तो पहले एक्स से मैं जेड बनाऊंगा, तब वो टेबल यूज करूंगा। जैसे यहाँ पर मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की निकालनी है, तो एक्स की डायरेक्ट तो निकलेगी नहीं, बट एक्स की किसकी हेल्प से निकलेगी, जेड की हेल्प से निकलेगी। तो पहले जेड की टेबल सीखो कि जेड कैसे निकलता है। वो केस समझ में आया? या सीधा सीधा आपसे पूछ के जाए, एक केस ये है, एक केस लेस देन 1.5, तो बस 0 टू जेड हमारे पास है, तो 0 टू 1.5 लेंगे, सीधी वैल्यू रख देंगे, बात खत्म। क्लियर है? लेकिन ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें? इसको कैलकुलेट करने के लिए देखिए, क्योंकि सिमेट्रिक है, कर्व सिमेट्रिक है, अब तो मैं क्या करूं, जितनी वैल्यू में 0 to 2 होगी, जितना एरिया मेरा 0 to 2 होगा, उतना ही एरिया मेरा 0 to -2 होगा। ये आगे मेरा काम हो रही है, ये है -2 आगे, मिल गया। और इसको किस में से, टोटल ये कितना है 0.5 में से इसे माइनस कर दो, तो बचा हुआ कितना रह गया, 0 to -2। ओके, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट जेड लेस देन 0 माइनस प्रोबेबिलिटी 0 to जेड टू क्या -2 जेड समझ आया? तो जब जब आप पूरी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं जेड टू -2, मुझे कहां से चाहिए, -∞ टू -2 चाहिए। तो मेरे पास तरीका क्या है कि पहले मैं 0 to 2 वैल्यू निकालूं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी मुझे देखिए टेबल में सिर्फ मेरे पास यही वैल्यू है बस। और ये टेबल की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि जब आप इसका इंटीग्रल कर रहे हैं -∞ to x f by dy in case of normal, that integration is not in the closed form, you cannot solve it manually। इजी करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है आपका एफ जेड, उस एफ जेड के रेस्पेक्ट में ये टेबल्स आपको बना कर देगा। अब जेड क्या था, x माइनस म्यू, तो आपने कह दीजिए कि x इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा जेड। अब सिग्मा और म्यू आपको पता है, सिग्मा और म्यू पता है, तो सारे x बन गए। जितना सिग्मा जितना म्यू सारे x में चेंज कर दो। अब कितने x की टेबल देते हो आपको, तो उन्होंने क्या किया कि स्टैंडर्ड z की टेबल आपको दे दी, ट्रांसफॉर्मेशन लगा के दे।
x की वैल्यू से। समझ आ रहा है? तो जब जब आपको इस तरीके की प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी तो यू नीड टू टेक द हेल्प ऑफ दिस टेबल। दूसरा तरीका ये है ना वो नहीं लगाओ जाने अभी मैं क्लास में 15 ठीक है ना। ये आपका जब ये टेबल आपको दी हुई है कई जगहों पर, तो इस टेबल से जब भी आपको -∞ टू वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो सीधा सीधा कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। बट मान लीजिए कि ये एरिया कैलकुलेट करना है आपको, जैसे टेबल ये दी हुई है और आपको क्या कैलकुलेट करना है, ये प्रॉब्लम कैलकुलेट करना है। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, समझ आ रहा है मेरी बात? टेबल आपकी यहां से यहां तक की वैल्यू दी ये, क्योंकि आपको सीधा टेबल से ये पूरी मिल जाएगी, क्योंकि टेबल में क्या है, ये सारी वैल्यू आती है। तो टेबल कितने की देगी, इतने की वैल्यू आपको देगी। और आपको चाहिए कितना, कितना चाहिए, कितना था, सिर्फ ये 2। तो इसके लिए क्या करोगे आप, इसे निकालने के लिए उसमें से ये 0.5 माइनस, और यहाँ पे केस में वो डायरेक्ट ही ये वैल्यू मिल जाएगी। समझ आई बात? जब मैं इस टेबल को यूज कर रहा हूँ तो यहाँ से मुझे डायरेक्ट टेबल से ये प्रॉपर्टी मिल जा रही है, बट जब मैं इस टेबल को यूज कर रहा हूँ तो उस केस में मुझे इस प्रॉपर्टी के लिए मुझे 0.5 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है। या रिवर्स है, जब मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए थी तो मुझे इसमें से इसकी प्रॉपर्टी लेकर के उसको 0.5 में सब्ट्रैक्ट करना था, और इस केस में ये वैल्यू मुझे सीधी सीधी। तो क्या दोनों टेबल आप इजीली यूज कर लेंगे, कोई से भी वे में आपको प्रॉपर्टी, क्योंकि टेबल आपको हर जो भी आपके पास क्या नाम है एग्जाम के हिसाब से हो सकता है कि कई बार ये टेबल के रिजल्ट्स आपको दे दिए जाए और कई जगह पर इस टेबल के रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। बस आपको टेबल देखनी आनी चाहिए, ठीक। अब आ जाइए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। मुझे कैलकुलेट करना है प्रॉपर्टी x लेस देन इक्वल टू 5 व्हेन mu is 8 and the standard deviation is 4, ठीक। तो यहाँ पर मुझे दिया हुआ mu is equal to 8 and sigma is equal to 4, and need to calculate the probability that x less than equal to 5. Probability x less than equal to 5, it will be equal to x minus mu upon sigma less than equal to 5 minus 9 upon तो ये कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू माइनस 0.75 माइनस 0.75। अब आप अपनी टेबल को किसी तरह एक बार, तो फिर हम लोगों को सेम प्रॉब्लम मसले कौन सी, ये प्रॉपर्टी किसकी कैलकुलेट करनी है, हमें प्रॉपर्टी किसकी कैलकुलेट करनी है, z लेस देन इक्वल टू माइनस 0.75। अब कहते हैं ये टेबल हमारे पास है तो ये तो सीधा मिल गया हमें 0 टू माइनस 0.75, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 0.75, ये तो सीधा मिल जाएगा इस टेबल से। तो बट यदि ये टेबल है तो पहले हम देखेंगे कि 0 टू 75 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 टू 0.75 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और उस प्रोबेबिलिटी को 0.5 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्लियर। तो एक बार देखो जरा, पहले इससे करते हैं फिर इससे क्रॉस चेक कर लेंगे, क्योंकि इससे क्रॉस चेक करना इजी है। तो पहले इस टेबल से देखो, पीछे वाले से
0 to 0.75 प्रोबेबिलिटी कितनी है? सर ऊपर वाली टेबल तब फॉलो होगी जब 0 और 1 होगा, दोनों कभी भी हो सकती है। तो समझेंगे कैसे? समझेंगे ऐसे कि जब टेबल आपको सीधी सीधी दे दी जाएगी, समझना तो आज का है कि दोनों टेबल में से कोई सी भी टेबल हमें दे दे, यूज कोई सी भी कर सकते हैं। यस समझना हमारा आज का है, समझना एग्जाम का नहीं है। हो सकता है कि एक एग्जाम में आपको ये टेबल देकर के प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाए, एक एग्जाम में आपको ये टेबल देकर के प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाए। तो एवरी टाइम यू हैव टू कैलकुलेट। अब आपको ये फंडा सीखना है सिर्फ कि यदि ये टेबल दी हुई है तो प्रोबेबिलिटी कैसे चेक कर, टेबल किस तरीके से देखनी है, और यदि ये टेबल दी हुई है तो प्रोबेबिलिटी किस तरीके से देखनी है। अब आप मुझे इसके हिसाब से बता दें, तो इसको मैं क्या लिखूं? इट विल बी कितना आ रहा है भाई? 75। ये ठीक है। Z less than equal to minus 0.75 equal to Z less than 0 and minus Z less than 0 less than Z less than 0.75। इस केस के हिसाब से बात कर लो। अब ये प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.5। अब ये मुझे बताओ जरा, ये कितनी है? 0.75। सेकेंड वाली टेबल को बताओ। देखिए 0.7 तो देखिए हम फर्स्ट कॉलम में, 0.7 फर्स्ट कॉलम, 0.5